ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में कल से 2 रोजा कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का होगा इनेकाद। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की बदौलत वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल इंडिया के नजरिए को मिलेगी तक़वियत। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मनशियात को एक संगीन मसला करार देते हुए इसका कलाकमा करने के लिए मुनज़्ज़म इक़दामात करने की जरूरत पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लचित बोरफुकन के 400वें जन्मदिन तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से किया खिताब। मुल्क की तारीख को बहादुरी, कुर्बानी और अज़म की मिसाल दिया करार। और कल पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है संविधान दिवस। अब पेश है खबरों की तफसील। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में कल से 2 रोजा 25वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यूटी इंतजामिया, वजारत इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पब्लिक ग्रीवेंसेस के इश्तराक से करेगी। हमारे जम्मू के नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर मुमलकत जितेंद्र सिंह इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे, जबकि एलजे मनोज सिन्हा 27 नवंबर को इसकी इख्तितामी तकरीब की सदारत करेंगे। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 28 रियासतों और 8 यूटी से ताल्लुक रखने वाले 1000 मंदोबीन और मुख्तलिफ मरकजी वजारतों और महकमों के अफसरान भी शिरकत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कौमी सतह की ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए एक फख्र का मकाम है और इससे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के नजरिए को तक़वियत हासिल होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बरसों के कलील मुद्दत के दौरान इंतजामिया ने ई ऑफिस के जरिए से इंतजामिया के कामकाज को पेपरलेस बनाया और इख्तराई तरीके पर लोगों तक मुख्तलिफ खिदमात पहुंचाई। एलजी ने कहा कि हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर को डिजिटल तरीके पर जोड़ने के लिए डिजिटल जम्मू कश्मीर प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस तरह के इक़दामात से हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही पैदा हुई है, जिससे लोग बुनियादी सतह पर मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने इस साल अक्टूबर महीने में 2 करोड़ ई लेन देन दर्ज किए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने नशीली अद्वियात के इस्तेमाल को एक संगीन मसला करार देते हुए कहा कि यह बिद्दत हमारे कई नौजवानों की जिंदगियों को तबाह कर देती है। जम्मू में एनसीओआरटी की 3री यूटी सतह की मीटिंग के दौरान मनशियात का कलाकमा करने के लिए किए जा रहे इकदामात का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस पर काबू पाने के लिए मुतलकीन को जामे लाहे-अमल इख्तियार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मनशियात से मुतासरा लोगों के लिए नरम रवैया इख्तियार करेगी, ताहम इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो हेल्पलाइन नंबर 14416 को अवाम में आम करें ताकि वो मनशियात के बारे में जानकारी सामने ला सके। उन्होंने पुलिस इंतजामिया से कहा कि वो तालीमी इदारों के इर्द गिर्द कड़ी निगाह रखकर मनशियात का धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ज़राअत महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान खरीफ मौसम के लिए आपाशी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन फंड और दीगर स्कीमों की अमलावरी पर तबादला ख्याल किया गया। अटल ढिल्लों ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो जम्मू में 1 मार्च जबकि कश्मीर सूबे में 1 अप्रैल 2023 से पहले तमाम आपाशी नहरों से मलबा हटाकर इन्हें काबिल कार बनाएं। उन्होंने कहा कि किसानों की सहूलियत के लिए एक आपाशी शेड्यूल मुरतब किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तवारीख गुलामी की दास्तान नहीं है, बल्कि ये बहादुरी, कुर्बानी और अज़म की तारीख है। नई दिल्ली में आज लचित बोरफुकन के 400वें जन्मदिन तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क अब ब्रिटिश हुक्मरानी के इख्तिताम के बाद की गलतियों को सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन ने अपने कामों के जरिए से हमें हुब्बुल वतनी सिखाई है। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन मुल्क के लिए एक अजीम बहादुर थे।
वज़ीर आज़म ने कहा कि एहोम डायनेस्टी ने लचित बोरफुकन की क़यादत में मुगलों को हराया और औरंगजेब से गुवाहाटी को हासिल किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सर्बानंदा सोनोवाल ने खिताब करते हुए लचित बोरफुकन को हिम्मत और हौसले की मिसाल करार दिया। उन्होंने शुमाली मशरिक की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुतवातिर कोशिशें करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रोल की सताइश की। आसाम के वज़ीर आला हिमानता बिस्वा शर्मा ने भी इस मौके पर खिताब किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुख्तलिफ मुल्कों पर जोर दिया है कि वो आबो हवा की तब्दीली, कोविड वबा और वसी पैमाने के पिछड़ेपन के चैलेंजों से निपटने के लिए मिलजुल कर काम करें। नई दिल्ली में आज इंडो पैसिफिक इलाकाई बातचीत 2022 से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जंगों की तबाही और तजादात को बालाई ताक रखकर तमाम मुल्कों को इस तरह के चैलेंजों पर काबू पाने के लिए मुनज़्ज़म और जामे इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस पैगाम को कि जंग का दौर खत्म हो चुका है की तौसीक बाली में G20 इजलास के लिए जमा हुए लीडरों ने भी की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगर सलामती सबके लिए तवज्जो का मरकज बनती है तो आलमी सतह पर एक फायदा बख्श निजाम वजूद में लाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडो पैसिफिक खित्ता आलमी बरादरी की इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काफी अहमियत का हामिल है। कल पूरे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को मुल्क की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के आईन को इख्तियार किया था और इससे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। हुकूमत ने अगले महीने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने से पहले 6 दिसंबर को तमाम पार्टियों की एक मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान मरकजी सरकार सभी सियासी पार्टियों का ताउन तलब करेगी ताकि सेशन के दौरान पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों के आसन कामकाज को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 7 दिसंबर को शुरू होकर 29 दिसंबर को इख्ताम पजीर होगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामानी इजलास के दौरान सूदमंद बहस व मुबाहिसा होगा और पार्लियामानी कार्रवाई पर सैर हासिल तबादला ख्याल होगा। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। वादी में मौसमी सरमा शुरू होते ही लोग गूनागूं मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। खास तौर से लोगों को बिजली के हवाले से काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिजली की पैदावार और खपत में तवाजुन बरकरार रखने के लिए महकमा बिजली की तरफ से बाज़ाब्ता तौर से एक कटौती शेड्यूल मुरतब किया जाता है। ताहम शहरी श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों से न्यूज रूम को लगातार खबरें मौसूल हो रही हैं कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली फराहम नहीं की जाती है। महकमे की काविशों के साथ आम लोगों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बिजली का मुनसिफाना और एग्रीमेंट के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। बिजली की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जब शोबा खबर ने बिजली महकमे की चीफ इंजीनियर जावेद अहमद डार से बात की तो उन्होंने कहा, जी नहीं, हमारी कोशिश है कि जो हमने बिजली का शेड्यूल जो हमने शाया किया, कोशिश है कि उसी के मुताबिक बिजली फराहम हो। इनफैक्ट कुछ एरियाज में तो उससे बेहतर बिजली फराहम की जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से या अभी भी किसी इलाके में तरसीली लाइनों का अपग्रेडेशन चल रहा है तो उस वजह से शटडाउन लेने पड़ रहे हैं। हो सकता है उस वजह से कहीं कहीं पे बिजली में खलल हो। जी नहीं, देखिए सर्दियों में तो अगर हम देखेंगे तो कटौती तो होती है, जब तक कि सार्फिन भी इसमें साथ साथ पूरा ताउन न दे, ये चीजें तो रहेंगी। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है। एक तो अगले 2 साल में स्मार्ट मीटर्स पूरे 100% लग जाएंगे और साथ ही साथ जो LTE एरियल बंच केबलिंग लग रही है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स और लगेंगे, जो कि करीब 2300 करोड़ का जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम एक RDSS आई है, इसी साल इस पे काम शुरू होगा। ये भी लगेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स लगेंगे और स्मार्ट मीटरिंग 100% हो जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप अगले साल जो सर्दियां जब आएंगी काफी बेहतरी पाएंगे। जो क्रूड हीटर है और बॉयलर है उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यही बात बनते हैं कि एक तो जो ट्रांसफॉर्मर्स डैमेज होते हैं सर्दियों में और जो फीडर्स ओवरलोड होते हैं, जिसकी वजह से जो ये इंटरप्शंस होते हैं। शाम का जो इवनिंग पीक जो होता है, जो करीब 6 से 10 बजे का होता है, उसमें जो हीटिंग इम्प्लीमेंट्स खासकर हीटर्स बॉयलर्स का इस्तेमाल ना करें। उसमें अगर अवाम ताउन देगा तो हम बेहतर सप्लाई दे पाएंगे।
सिक्किम सौरा में आज से न्यूक्लियर मेडिसिन शोबे के एहतमाम से न्यूक्लियर मेडिसिन के तर्ज इलाज और इसमें जदीदियत से मुतलिक 2 रोजा मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम का आगाज हुआ। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि सिक्किम ने पिछले चंद बरसों के दौरान न्यूक्लियर मेडिसिन समेत तमाम शोबों में इख्तराइयत, तहकीक और मरीजों को दी जा रही इलाज और मुआवजे की सहूलियात में काफी बेहतरी लाई है और अब इस इदारे ने कौमी सतह पर एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। तकरीब से खिताब करते हुए HOD न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर तनवीर अहमद रातर ने कहा कि इस शोबे को खास तौर से कैंसर मरीजों के इलाज और मुआवजे और निजामत में कलीदी अहमियत हासिल है। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के खबरों के शोबे की तरफ से कैजुअल बुनियादों पर प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट असामियों के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें दाखिल करने की तारीख 9 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। वाज़ेह रहे कि इन असामियों के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होने के साथ साथ रेडियो प्रोडक्शन में डिप्लोमा याफ्ता होना जरूरी है, जबकि वो इस काम में 3 साल का तजुर्बा रखता हो। इलावाजी अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी जबानों पर दस्तरस होने के अलावा वो बुनियादी कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी जानकार हो। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 बरस के बीच होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को दरखास्त के हमरा 354 रुपए का SBI बैंक ड्राफ्ट, जबकि SC, ST और OBC जुमरे से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को 266 रुपए का बैंक ड्राफ्ट साथ रखना होगा। मजीद तफसीलात प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in.pb वैकेंसीज पर हासिल की जा सकती हैं। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम में अब जबकि चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, सियासी पार्टियों के लीडर चुनाव जलसे और रैलियां मुनक्कद करके राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। आज सीनियर BJP लीडर और मरकजी वज़रा अमित शाह और स्मृति ईरानी ने चुनाव जलसों से खिताब किया। स्किल डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विक्रम चौक जम्मू में आज एक बड़े जॉब मेले का आगाज किया। मेले के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों में रोजगार हासिल करने के लिए 5000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले UT के बाकी कॉलेजों में भी मुनक्कद किए जाएंगे। सेक्रेटरी DM RRR नाजिम जिया खान ने आज शोपियां का दौरा करके वहां अलाउपुरा में पंडित बरादरी के लिए तामीर हो रही ट्रांजिट रिहाइश की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि अब तक 32 फ्लैट मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 90 फ्लैटों को सितंबर 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। आला तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बड़गाम में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बाद में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कॉलेज का न्यूज लेटर भी जारी किया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में रात का कम से कम दर्ज हरारत -11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।